स्टूडेंट्स, आई एम सुनील दत्त, यूर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टीचर। प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राज्यपाल की नियुक्ति कैसे की जाती है और उसको पद से कैसे हटाया जा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि भारत में संघीय शासन प्रणाली होने के कारण दोहरी शासन व्यवस्था है, एक संघ की और दूसरी संघ की इकाइयों यानी राज्यों की। संघ की तरह ही राज्यों में भी संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। इसके अनुसार राज्यपाल राज्य का नाममात्र अध्यक्ष होता है और उसको परामर्श देने के लिए एक मंत्रिमंडल की व्यवस्था है जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है। वास्तव में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद ही राज्य के शासन का संचालन करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 153 में कहा गया है, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति, प्रिय विद्यार्थियों, आपको पता होना चाहिए कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। पिछले कई वर्षों से राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में दो परंपराएं प्रचलित हैं और जिनका हमेशा पालन किया जाता है। जो पहली परंपरा है उसके अनुसार ऐसे व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है जो उस राज्य का निवासी न हो। इस प्रथा के पीछे यह कारण बताया जाता है कि ऐसा व्यक्ति उस राज्य की दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम कर सकेगा। लेकिन कई बार इस परंपरा का उल्लंघन करते हुए कई व्यक्तियों को अपने राज्य का राज्यपाल भी नियुक्त किया गया है। और जो दूसरी परंपरा है उसके अनुसार किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करते समय संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री का भी परामर्श लिया जाता है। सामान्यतः उस व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाता जो व्यक्ति संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री को स्वीकार न हो। जब किसी कारण राज्यपाल का पद रिक्त हो जाता है तो उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, राज्यपाल बनने के लिए जो योग्यताएं हैं वो इस प्रकार हैं, यानी वो व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष से कम न हो और वह संसद अथवा किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य न हो। यदि वह उनमें से किसी का सदस्य है तो राज्यपाल का पद ग्रहण करने पर उसका स्थान रिक्त समझा जाएगा और इसके साथ साथ वह सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। राज्यपाल के जो वेतन और भत्ते हैं उसके बारे में दिसंबर 2008 में किए गए संशोधन के अनुसार राज्य के राज्यपाल को 1,10,000 रुपये प्रति महीना वेतन मिलता है। उसके वेतन और भत्तों में उसके कार्यकाल में कोई ऐसा बदलाव नहीं किया जा सकता जिससे उसको हानि हो। उन्हें संचित निधि से होने वाले खर्च में शामिल किया गया है। इसके अलावा उसे रहने के लिए निःशुल्क निवास स्थान, जिसे राजभवन कहा जाता है, वो भी मिलता है। जो राज्यपाल का कार्यकाल होता है, राज्यपाल की नियुक्ति 5 साल के लिए होती है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 156 के अनुसार वह राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत अपने पद पर रहता है। इसके अलावा वह अपनी अवधि समाप्त होने के बाद भी उस समय तक अपने पद पर रहता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी उस पद को ग्रहण न कर ले, या वह अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी अपना त्यागपत्र दे सकता है। और इसके अलावा जो राज्यपाल को न्यायिक सुविधाएं दी जाती हैं वो इस प्रकार हैं। संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार राज्यपाल अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी न्यायालय के सामने उत्तरदायी नहीं है। इसके अलावा उसके कार्यकाल के दौरान उसके विरुद्ध कोई फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और न ही उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। उसके विरुद्ध दीवानी मुकदमा चलाने के लिए उसे 2 महीने का अग्रिम नोटिस देना पड़ता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। धन्यवाद।